पाठ 14 अव्यय या अविकारी शब्द इनडेक्लिनेबल वर्ड्स। अव्यय यानी जो व्यय न हो या जिसमें विकार न आए। कुछ शब्दों का रूप, काल, वचन, लिंग आदि के अनुसार नहीं बदलता। इनमें किसी प्रकार का विकार नहीं होता है, इसलिए ऐसे शब्दों को अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, काल, कारक आदि से प्रभावित नहीं होता, अर्थात जिन शब्दों में कोई विकार नहीं होता, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय के भेद। अव्यय 5 प्रकार के होते हैं। अव्यय 1 क्रिया विशेषण, 2 संबंध बोधक, 3 समुच्चय बोधक, 4 विस्मयादि बोधक, 5 निपात। क्रिया विशेषण एडवर्ब। निम्नलिखित वाक्यों में आए रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। वह गीत जोर से गा रही है। मैं उधर जा रहा हूँ। वे आगरा कल जाएंगे। मैंने खीर थोड़ी सी खाई। उपर्युक्त वाक्यों में गा रही है, जा रहा हूँ, जाएंगे और खाई क्रियाओं के पहले क्रमशः जोर से, उधर, कल और थोड़ी सी शब्द आए हैं। ये शब्द वाक्यों में क्रिया की विशेषताएं बता रहे हैं, अतः ये क्रिया विशेषण है। जो शब्द वाक्य की क्रिया की विशेषता का ज्ञान कराता है, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण 1 रीतिवाचक, 2 स्थानवाचक, 3 कालवाचक, 4 परिमाणवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यह क्रिया विशेषण क्रिया के होने की रीति या ढंग का ज्ञान कराता है। इसकी पहचान के लिए क्रिया के साथ कैसे लगाकर प्रश्न करना चाहिए, जैसे वह अचानक गिर पड़ा। कैसे गिर पड़ा? अचानक। ध्यानपूर्वक सुनो। कैसे सुनो? ध्यानपूर्वक। मैंने कल सारे फल हाथों हाथ बेच दिए। कैसे बेच दिए? हाथों हाथ। अन्य उदाहरण धीरे धीरे, एकाएक, झटपट, तेजी से, जोर से आदि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। यह क्रिया विशेषण क्रिया के होने के स्थान का ज्ञान कराता है। इसकी पहचान के लिए क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न करना चाहिए, जैसे वह बाहर सो रहा है। कहाँ सो रहा है? बाहर। आकाश जम्मू जा रहा है। कहाँ जा रहा है? जम्मू। अंदर आ जाओ। कहाँ आ जाओ? अंदर। अन्य उदाहरण भीतर, नीचे, ऊपर, घर में, आसपास आदि। कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण क्रिया की समय संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं। इनकी पहचान के लिए क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न करते हैं, जैसे मैं प्रतिदिन खेलता हूँ। कब खेलते हो? प्रतिदिन। तुम आज क्या लिख रहे हो? कब लिख रहे हो? आज। कछुआ कभी कभी चलता है। कब चलता है? कभी कभी। अन्य उदाहरण रोज, कल, अभी, हर साल, यहाँ, वहाँ आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो क्रिया के परिमाण या मात्रा का ज्ञान कराते हैं। इनकी पहचान क्रिया के साथ कितना लगाकर प्रश्न करने से होती है, जैसे तुम बहुत खाते हो। कितना खाते हो? बहुत। अधिक बोलना ठीक नहीं होता। कितना बोलना? अधिक। वह कम पढ़ती है। कितना पढ़ती है? कम। विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर। विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। इनका रूप लिंग, वचन, काल आदि के अनुसार बदल जाता है, जैसे कविता सुंदर है, ईशान अच्छा लड़का है। क्रिया विशेषण अव्यय क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द हैं। इनके रूप पर लिंग, वचन आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे सदा एक ही रूप में रहते हैं, जैसे कविता अच्छा गाती है, ईशान अच्छा गाता है। हम जान गए क्रिया विशेषण। अविकारी शब्दों में लिंग, वचन, काल, पुरुष,
तथा कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। अविकारी शब्द के 5 प्रकार: 1 क्रिया विशेषण, 2 संबंध बोधक, 3 समुच्चय बोधक, 4 विस्मयादि बोधक, 5 निपात। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के भेद: रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक।